मगर इस स्टेप से पहले ज़रूरत ये है कि आप हर 10 बजे तक सो जाएं। हमारे यहाँ अक्सरियत 10 बजे से लेकर सोने तक 1-2 बजे तक का टाइम ऐसे कामों में लगाती है जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। और इन नॉन प्रोडक्टिव कामों में भी 90% काम हम स्क्रीन को देते हैं, और हमारा स्क्रीन टाइम रात 10 से 1 या 2 बजे तक है। और ये सबसे बुरा टाइम है स्क्रीन यूज़ करने का, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप के लिए, क्योंकि जो ही सूरज ढलना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये हार्मोन शाम को आपको नींद की तरफ ले जाना शुरू कर देता है, और इसका पीक का टाइम 9 से 10 बजे है। 9 से 10 बजे बेस्ट टाइम है सोने के लिए। जब आप सोते हैं तो जो फ़ौरन नींद आती है वो पुरसुकून और गहरी नींद होती है। उसमें आपकी बॉडी रेस्ट करती है और आपका दिमाग आपके सारे डाटा को अरेंज करना शुरू कर देता है। जो आपने अगले दिन काम करने हैं, जो आपने पिछले दिन कुछ सीखा, वो उसको ऑर्गेनाइज़ करता है। आपकी बॉडी सारे दिन के काम के बाद थक चुकी है, कुछ सेल ख़राब हो चुके हैं, वो उनको ख़त्म करता है, वेस्ट करता है, नए सेल पैदा करता है, और आपकी बॉडी सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश होती है। 9 से 12 तक अगर आप सोते हैं तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आप साउंड स्लीप लेते हैं, और ये 3 घंटों की नींद 6 से 7 घंटों के बराबर होती है। एक और बात, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी वाइट कलर की होती है, लेकिन सारा दिन फिर वो येलो कलर की रहती है। सुबह की वाइट रोशनी की एग्जैक्टली लाइट वैसी है जैसे आपके मोबाइल की है। अगर आप रात 10 बजे अपना मोबाइल पकड़ते हैं तो वो वाइट रोशनी आपकी बॉडी पे जो अफेक्ट डालती है, उससे एक मुख्तलिफ हार्मोन पैदा होता है। जबकि शाम को तो मेलेटोनिन की बारी है, उसने आपकी बॉडी को रिपेयर करना है। तो होता ये है कि आपकी बॉडी बिल्कुल उलट काम करना शुरू कर देती है। एक तो आप सो नहीं पाए सही, और दूसरा आपकी नींद वो वाली नींद नहीं होगी जिसमें बॉडी ने रिपेयर किया। सुबह उठेंगे तो आपका दिन ही 11 बजे शुरू होगा। टाइम मैनेजमेंट में जो की पॉइंट है वो है सुबह जल्दी उठना और स्क्रीन टाइम सबसे कम करें। हमारे सोशल मीडिया के 2 पर्पस हैं। एक तो ये है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और दूसरा ये है कि आप बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों मकसद नहीं हो रहे, कुछ और काम यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रही है, तो याद रखें आप अपना वक्त सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। तफरीह की जगह पार्क हैं, ग्राउंड हैं, जॉगिंग कोर्ट्स हैं, जिम वगैरह हैं, फैमिली गैदरिंग्स हैं। सोशल मीडिया को अगर हम तफरीह के लिए इस्तेमाल करें तो हम सिर्फ टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, काम के प्रोग्राम सुन रहे हैं, बच्चों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे कामों में वक्त लगा रहे हैं, तो फिर आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि आप वक्त को अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आजकल एक के बाद एक वीडियो खुद ही स्क्रॉल हो जाता है। आप एक देखते हैं, दूसरा आ जाता है। गेम बैठने देखे तो उसकी स्टेजेस बढ़ती ही चली जाती हैं, नो एंड। ऐसी चीज़ें असल में आपके टाइम की चोर होती हैं। इनको टाइम थीव्स कहते हैं। वो काम जो आपसे आप ही के वक्त को चुरा लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब जो लोग लेट सोते हैं, सो वो बच्चों को डांट डांट के स्कूल भेजते हैं, और सारा दिन भी उनका डिस्टर्ब, बच्चे अलग डिस्टर्ब। तो आइए थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हैं। सुबह 8 बजे से पहले का टाइम हमने डिस्कस कर लिया, या 7 से पहले का। अब 7 बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है। आपकी एक मेन्यू लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि मैंने बच्चे को नाश्ते में क्या देना है, और उसका लंच बॉक्स मेन्यू क्या होना चाहिए। अगर आपके पास ये लिस्ट पड़ी होगी तो आपके टाइम की बचत होगी। आप आराम से देखेंगे और बना लेंगे। बच्चों को तैयार करें, उनकी यूनिफॉर्म, बैग्स रात को तैयार होने चाहिए, और बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप कुकिंग कर रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, तब तक वो खुद तैयार हों। बच्चे स्कूल गए, अब शोहर के नाश्ते की बारी, मेन्यू तैयार है, आप आराम से उनको नाश्ता दें। उसके साथ साथ आप नाश्ता तैयार करते वक्त आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक सुन सकते हैं, या तिलावत सुन सकते हैं, या ऐसे सुनने वाले प्रोग्राम को सुना जा सकता है। आपने अपना नाश्ता किया और उसके बाद आपने टोटल आधा घंटा रेस्ट करना है, क्योंकि उसके बाद आपने नए काम करने हैं। आपकी दोपहर का आगाज़ होने वाला है। आपने घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, सब्ज़ी काटनी है, दोपहर का खाना। अच्छा, ये काम करते वक्त आप इस दौरान अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुन लें, उससे थकावट भी नहीं होगी और इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। बच्चे स्कूल से आ गए, खाना खिलाएं, रेस्ट करें। 1.5 से 2 घंटे रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका होम ट्यूशन टाइम है या एकेडमी टाइम है तो वो करें।
और बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो आप उस दौरान अपने काम कर लें, अगले दिन की प्रिपरेशन कर लें। आधा दिन आज का तैयारी में गुजरना चाहिए और हमारा बाकी का आधा दिन यानी पिछले टाइम से लेकर रात सोने तक का टाइम अगले दिन की तैयारी में होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगला दिन आसानी से गुजर जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम ये कहते हैं मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मैं काम कर कर के थक जाती हूँ ना, अपने लिए टाइम है ना, कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। याद रखिए, जब हम मज़हब से दूर होते हैं यानी अपने दीन से दूर होते हैं, नमाज़ों से दूर होते हैं, कुरान से दूर होते हैं, तो अल्लाह हमारे वक्त से बरकत को निकाल देता है। अल्लाह कहता है कि जब तुम मेरे ज़िक्र से दूर हो जाओगे तो तुम्हारे कामों से बरकत भी निकल जाएगी और मैं तुम्हारे कामों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दूँगा और आप कहेंगे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी अमानत है हमारे पास, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे अज़ा अमानत हैं। गौर कीजिए कहीं आप इसमें ख़यानत के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। एक दिन तो आने वाला है जब हमसे हमारे वक्त के बारे में पूछा जाएगा। हम यहाँ वक्त ही तो लेकर आए हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें मौका दे कुछ कर दिखाने का, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। याद रखिए, आप वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, ख़ुद को ज़ाया कर रहे हैं। अपना फ्यूचर यानी हमेशा की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ जन्नत वालों का नसीब होगी। जहन्नम वाले लाखों साल भी रहे तो एक दिन उसने जहन्नम ने ख़त्म हो जाना है और इसमें मौजूद सब लोग हमेशा के लिए ख़त्म। आर वी रेडी टू फेस अल्लाह? क्या हम अल्लाह को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जन्नत को हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए, अपने वक्त का हिसाब देने के लिए? अगर नहीं तो आज से ही वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जो हमें आखिरत के लिए तैयार ना कर सके, इस दुनिया के चैलेंजेस को, मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार ना कर सके, तो ये बस शैतान का हथियार है और कुछ नहीं। आइए अपने वक्त के मुहाफ़िज़ बन जाएं, क्योंकि एक दिन इस वक्त ने या तो हमें बचा लेना है या फिर डूबने वाले हैं। याद रखें, ज़ाया वक्त नहीं, ये ज़िंदगी होगी। हम सब ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे। अपनी ज़िंदगी की बेतरतीबी को आज से प्लान करते हैं। हमारा गुजारा हुआ अच्छा वक्त कीमती हथियार होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज वक्त आपके हाथों में है, लेकिन याद रखिए कल आप वक्त के हाथों में होंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जो चीज़ें अहम हैं उन पर तवज्जो दें और जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं उनको अवॉइड करें। इसमें चीज़ें भी शामिल हैं और कुछ लोग भी। कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं, हमारे टाइम को वेस्ट कर देते हैं फ़िज़ूल बातों में। तो वो जैसे इशफ़ाक़ अहमद कहते हैं, जिस किसी के पास अगर करने के लिए कुछ नहीं तो वो ग़ीबत करता है। अगर आप मसरूफ़ हो जाएंगे तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी से पता क्या क्या निकल जाएगा। ग़ीबत निकल जाएगी, झूठ निकल जाएगा, बदगुमानी निकल जाएगी, तोहमतें निकल जाएंगी और ज़िंदगी कितनी प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक टाइम को मैनेज करने ने मेरी ज़िंदगी को कितना अच्छा कर दिया। तो आइए आज से ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं।